नमस्ते दोस्तों, आप सभी का जेसीआई यूपी बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम शब्दों पर आधारित प्रश्नों की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। शब्दों पर आधारित प्रश्नों की सीरीज का ये चौथा लेक्चर होगा। आज हम विविध प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसमें भी संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न हमने लिए हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को सीखने के लिए सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में जानकारियां होना बहुत जरूरी है, जैसे क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत धनात्मक संख्याएं। तो क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम क्या होती हैं, क्रमागत सम क्या होती हैं, हमने उसको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्रमागत धनात्मक संख्याओं का मतलब संख्याएं 1, 2, 3 क्रम से लिखी गई होंगी। क्रमागत सम का मतलब क्रम से लिखी गई हुई सम संख्याएं। क्रमागत विषम का मतलब क्रम से लिखी गई होंगी विषम संख्याएं। हम केवल आज मानने पर फोकस करेंगे। मानते कैसे हैं? हाई स्कूल की गणित में शुरू की केवल दो संख्याओं को ही लिया जाता है। लगातार दो क्रमागत सम संख्या, लगातार दो विषम संख्या, लगातार दो धनात्मक संख्या, ऐसा ही केवल लेना पड़ेगा। 2 से 3 की बात नहीं की गई है। 2 से 3 की बात 10वीं की क्लास में बिल्कुल नहीं है। तो हम केवल दो संख्या ही मानना यहाँ पे सीखेंगे। अगर हमें शुरू की दो क्रमागत धन संख्या मानना है तो आपको भी पता है कि दो क्रमागत धन संख्या यानी ये दोनों हो जाएंगी। दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यानी दूसरी संख्या लाने के लिए पहली संख्या में 1 जोड़ना पड़ रहा है। अगर हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है तो अगली संख्या में 1 जोड़ करके अगली संख्या आ जाएगी, यानी x अगली संख्या x + 1। दो संख्या मानने का तरीका हमने यहां तक सीख लिया। सम संख्या में आते हैं, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या से यहां मतलब ये है कि शुरू की दो, अगली संख्या लाने के लिए पिछली संख्या में हमें 2 ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर हम मान लिए कि माना पहली सम संख्या x, तो अगली जस्ट बाद वाली सम संख्या पिछली में 2 जोड़ने पर यानी x + 2। क्रमागत सम संख्या पहली और क्रमागत सम संख्या दूसरी। अगर क्रमागत विषम संख्या मानना हो तो जस्ट इसी प्रकार। कैसे? शुरू की दो संख्याओं को लेंगे, दोनों के बीच में 2 का गैप। अगर हमने पहली संख्या 1 ली है तो अगली संख्या लाने के लिए हमें 2 जोड़ना होगा। इसी प्रकार माना पहली संख्या x, तो अगली क्रमागत विषम संख्या में 2 जोड़ देंगे x + 2। ये रहा बात मानने का तरीका। क्रमागत धन संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। प्रश्नों पे आते हैं तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, प्रश्नों पे डायरेक्ट आते हैं, समझ में आएगा आपको। प्रश्न लिखा हुआ है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्या आ गया ना, दो क्रमागत सम संख्या, इसका मतलब हमें क्रमागत सम संख्या ही लेना पड़ेगा। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहले दोनों संख्याओं को हम मान लेंगे कोई न कोई चर मान करके। तो लिखते हैं माना, हमने अभी जस्ट सीखा है, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x एवं x + 2 हैं। अभी हमने यही सीखा, x + 2। अब आएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न? दोनों क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244। इन दोनों संख्याओं का वर्ग करिए, फिर उनका योग करिए, बराबर लिख दीजिए 244। यानी x² प्लस योग लेना है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, और बराबर किसके लाना है? 244 के। हल करते हैं अगले स्टेप की तरफ। x² उतार लिया जाएगा, प्लस a + b के होल स्क्वायर से इनको ब्रेक करेंगे हम। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 + 2ab, 2 दूनी 4x बराबर 244। इसके बाद आगे का स्टेप, x² मिलकर के हो जाएंगे 2x² प्लस 4x को इधर भेज दीजिए घातों के घटते क्रम में। 244 को इस पार भेजेंगे तो माइनस का 244, 244 में 4 घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 240, बराबर लिखेंगे 0 के। अभी हमारा बन गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की सहायता से तोड़ा जाएगा, यानी मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि x² का गुणांक लेंगे और लास्ट का अचर पद लेंगे, दोनों का कराएंगे आपस में गुणा। 244 × 2, 240 × 2, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 × 240। अब इसका हमें ऐसा फैक्टर करना है, इसके ऐसे 2 फैक्टर करिए कि माइनस है तो घटाने पर क्या आ जाए? 4।
तोड़ते हैं इनको। 244 का हम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल जटिलता की तरफ नहीं जा रहे हैं, आसान बना रहे हैं प्रश्नों को हम। 2 से काटेंगे इनको, 2 का भाग लगाएंगे, 51 दूना 0, फिर 2 छक्का 0 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 30 बार पढ़ेंगे, 2 15 हो जाएगा, फिर 3 पचे 5 51, ठीक। और हमारे पास 1 2 यहाँ छूटा हुआ है, तो 1 2 को हम ऊपर यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हमने इसका बना लिया फैक्टर। अब इसको इस प्रकार हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे कि माइनस है तो घटाने में क्या आ जाए, हमारे पास 4 आ जाए। चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 5, 5 तिया 15 दूनी 30, यहां तक देखिए 5 तिया 15 दूनी 30, और यहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा ये नहीं बना, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इधर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में जोड़ लेते हैं 3, 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और यहां देखिए ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी 24 और 20 के फॉर्म में इसको तोड़ा जाएगा। यानी इसको क्या लिखेंगे हम, 24 गुणा 20, और हमें पता है कि 24 माइनस 20 करेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा, 4। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 24x माइनस 20x। अगले स्टेप में आते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे हम 24x माइनस 20x माइनस 240 बराबर 0, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें से हम कुछ कॉमन ढूंढ लेंगे, दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है 2 और x, तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे, और जो राशि कॉमन लेते हैं अंदर करती है भाग। 2 का पाड़ा लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस, अब इसमें लगाएंगे भाग, 2 बरहिया 24 यानी 12, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहां आते हैं, यहां से 20 कॉमन होगा और माइनस के साथ, तो लिखेंगे हम यहां पे माइनस 20। पहाड़ा लगाएंगे, जो चीज कॉमन लेंगे अंदर करेगी तुरंत भाग, माइनस का माइनस भाग प्लस, 20 से 20 कटेगा, बचेगा हमारे पास x, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारे पास प्लस, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार, क्या आ जाएगा हमारे पास 12 बराबर कितना आ जाएगा 0। x प्लस 12, x प्लस 12 कॉमन कर लिया जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहां से x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, जो चीज कॉमन फिर वही कहानी अंदर करेगी भाग, x प्लस 12 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2x, फिर वही कहानी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। दो हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0, तो लिखेंगे जब x प्लस 12 बराबर 0, फिर जब 2x माइनस 20 बराबर 0, तो लिखेंगे जब x प्लस 12 बराबर 0, फिर लिखेंगे तथा जब 2x माइनस 20 बराबर 0, 2x माइनस 20 बराबर 0। हल करते हैं इनको, 12 जाएगा उस पर, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12, एक वैल्यू। नेक्स्ट पे आते हैं, 20 जाएगा उस पर, तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, काट देंगे इसको, 2 का पारा 4 टाइम में, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4। अच्छा 2 10 जा, सॉरी 2 10 जा यहाँ आएगा, ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, 2 ढहा में आएगा, सॉरी, ठीक है ना। x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10। आपको भी पता है हमारे पास 2 मान आए हैं, और यहाँ हमने बोला है क्रमागत सम संख्या है, हम यहाँ माइनस में नहीं लेंगे नंबर को, x का मान हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, एक मान 10 लेके चलेंगे, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट सम संख्याएं जो हमने माना था, या फिर आप मान लीजिए क्रमागत सम संख्या ज्यादा अच्छा रहेगा, जो माना था लिख दीजिए, अतः क्रमागत सम संख्याएं, अतः क्रमागत सम संख्याएं जिसकी आपको जरूरत थी, सम संख्याएं, हमने x के प्लेस पे क्या मान रखा था, x नेक्स्ट क्या माना था हमने, x प्लस 2 रख देंगे यहाँ पे, 10 धन 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये पहला सवाल का जवाब था, ये भी एक पैटर्न है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट सवाल है, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। यहां लिखा है सवाल, 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक। सबसे पहले तो हमें धन विषम पूर्णांक मानने का तरीका, एक को मानेंगे x, अगले को मानेंगे x प्लस 2, तो लिखेंगे माना 2 क्रमागत
धन विषम पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 2 हैं। प्रश्नानुसार आ जाइए, लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न? दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग मतलब इनका वर्ग और इनके वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ बराबर 290, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर है 290 के। बराबर क्या है? 290 के। हल कर लेते हैं सवाल को। क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस, तोड़ दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी 2 दूनी 4x। अब बराबर कितना आ गया हमारे पास? 290। पक्षांतर कर दीजिए टर्मों को, इसको इस पार ला दीजिएगा। तो हमारे पास पहले इनको जोड़ के लिखिए, एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस हमारे पास हो जाएगा कितना? 4x। ये इस पार आएगा, 290 माइनस होकर के आएगा, इधर घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 286, माइनस का 286 बराबर किसके आ जाएगा? शून्य के। फिर से वही कहानी, फिर से अच्छा, यहां से हम दो कॉमन भी ले सकते हैं, दो कॉमन लेकर के आसान हो जाएगा हमारे पास सवाल। दो कॉमन ले ही लेते हैं। दो कॉमन लेने का मतलब दो सभी जगह से लिख लेते हैं कॉमन के रूप में, ताकि सबको समझ में आए अच्छे से चीजें, ठीक है। ध्यान समझना, जो चीज कॉमन अंदर करती है भाग, ये बात माइंड में अपने आप सेट कर लो। जो भी चीज कॉमन लेंगे अंदर के सभी पदों में करेगी भाग। 2 का भाग लगाएंगे कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग लगाएंगे 2 बार में कटेगा एक्स माइनस 2 का भाग लगाएंगे 51 चौका 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। ठीक है, बहुत आसान। अब 2 को भेज देंगे उस पार 0 के, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा अब टर्म? हमारे पास बचेगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। 143 को लिख सकते हैं 11 तेरहियां या 13 गुणे 11। हम 143 को लिख सकते हैं, 143 को 13 गुणे 11, 13 ग्रहियां होता है 143। और हमें अंतर क्यों लेना है? माइनस है ना, तो इसको घटा करके हमें 2 लाना होता है। इनको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए कि दोनों को माइनस है तो घटा करके 2 आ जाए, यानी 13 माइनस 11 बराबर 2। अब हम 2 को लिखने वाले हैं क्या? 13 माइनस 11 लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखेंगे 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। कॉमन के लिए लिया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लीजिए, बचेगा x प्लस 13। दोनों में से हमारे पास यहाँ 11 का, ये भी 11 का ही फैक्टर है, 11 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से भाग लगाएंगे, माइनस 11 को कट कर देगा तो बचेगा प्लस x, माइनस माइनस कटेगा तो प्लस 11 का पारा पड़ेंगे 13 बार इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। x प्लस 13 कॉमन कर लेंगे हम, x प्लस 13 हमारे पास हो जाएगा कॉमन। अंदर की राशि क्या बचेगी? x माइनस 11, x माइनस 11 और बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर। हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे? जब x प्लस 13 के बराबर 0, तो x का क्या मान आ जाएगा? 13 जाएगा उस पर, आ जाएगा माइनस में 13। ठीक है, एक बार क्या लेंगे हमारे पास इसके बराबर, तो लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0, तब x का मान आ जाएगा 11। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 11। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम माइनस को लेकर के यहां नहीं चलेंगे, हम प्लस को ले चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां लिखा गया है प्रश्न में धन, तो माइनस को लेना ही नहीं, हमें माइनस में विषम नहीं लेना है, हमें प्लस में विषम लेके चलना है, धन विषम संख्या। तो आ गया हमारे पास पहली विषम संख्या 11, अगली में यही 11 रख देंगे, 11 2 13 पे लिखेंगे। अतः 2, अतः अभीष्ट, अतः 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्रमशः
क्या हो जाएंगे, एक 11 आ गया और एवं दूसरा क्या हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ के 13। सवाल समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब की बार दो क्रमागत आ गए, इसमें कहीं सम नहीं लिखा है, कहीं विषम नहीं लिखा है। इसका मतलब दो क्रमागत धन पूर्णांकों के बीच में एक का अंतर होगा, यानी अगर हम पहली संख्या x मानेंगे तो अगली संख्या x प्लस 1 मानेंगे। तो लिखते हैं माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 हैं। आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इक्वेशन बनाते हैं अपना। लिखा है जिनके वर्गों का योग 365 है, दोनों का वर्ग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। हल करते हैं सवाल को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 2 51 2 एक्स इज इक्वल टू 365। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएंगे हमारे पास 2x स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस 2x, 365 इस पार आएगा तो इसमें से घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, दो कॉमन कर लीजिए यहां से। हम यहां से दो अगर कॉमन कर लेंगे, जो चीज कॉमन अंदर करती है भाग कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x, कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 51 8 दूना, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। दो को हम भेज देंगे वापस से उधर 0, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हल करते हैं सवाल को। चलिए 182 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि घटाने पर इसका गुणनखंड 1 आ जाए। 182 का कर लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक। 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 51 2, फिर काटते हैं 7 13 13 51, 7 दूनी 14 और इधर 13 यानी 14 और कितना आ गया हमारे पास 13। 14 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1। आसान सा फैक्टर था, बहुत आसान था। तो हम यहाँ आते हैं, लिखेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कुछ कॉमन कर लेंगे हम यहाँ से, दो भी मिल रहा है हमारे पास, x मिल रहा है, x कॉमन करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 13 14 ही होता है 182, तो हम यहाँ 13 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x और प्लस में 14 और बराबर 0 के, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, x प्लस 14 यहां से कॉमन कर लिया जाएगा, x प्लस 14 कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर कितना आ गया 0। वही कहानी, एक बार इसके बराबर 0 एक बार उसके बराबर 0, तो लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0 तब x का मान माइनस में 14 जो कि हम नहीं लेंगे, फिर लिखेंगे तथा जब x माइनस 13 बराबर 0 तब x का मान कितना आ गया हमारे पास 13। x का मान कितना आ गया हमारे पास 13। तो हमने पहली संख्या x मानी थी, अगली संख्या x प्लस 1 यानी 13, 13 प्लस 1 14। लिखेंगे अतः अभीष्ट, जिसकी हमें जरूरत थी, अतः अभीष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे 13 तथा 13 में एक जोड़ करके 14 है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, अंतिम सवाल होगा आज का। लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये अगली कंडीशन है, क्रमागत संख्याएं नहीं है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं को आप
दो वेरिएबल मान लीजिए, एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, दो संख्याओं में से एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है, तो इस प्रकार मानिएगा कि एक को छोटा मान लीजिएगा, एक को बड़ा मान लीजिएगा। तो लिखेंगे हम सबसे पहले तो माना दोनों संख्याएं, माना एक संख्या जो छोटी, हम चलिए हम लिख देते हैं, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हम इस प्रकार इसको मान रहे हैं कि हम इस प्रकार मान रहे हैं, लिखिएगा यहां पे जहां करके लिखिएगा, जहां मतलब हम मान क्या रहे हैं, y को छोटा दिखा रहे हैं, x को क्या दिखा रहे हैं, बड़ा, यानी x बड़ा है y से। ऐसे यहां पे इंडिकेशन आपको देना पड़ेगा कि हम किसको बड़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो पता चलेगा नहीं। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। लिखा है, शर्त पढ़ते हैं। पहली शर्त, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त 1, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1 क्या कर रहा है शर्त हमसे, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। दोनों संख्याओं का वर्ग कर लीजिए, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों के वर्गों का अंतर मतलब घटाव 180 के बराबर है। ठीक है, यहां से इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। शर्त नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शर्त नंबर 2 कह रही है, छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान समझिएगा, छोटी संख्या का वर्ग का लगा है छोटी संख्या में, छोटी संख्या का वर्ग करिए। छोटी संख्या को हमने छोटा माना है, देखिए मुंह बंद है ना, छोटा माना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग, इधर देखिए है मतलब गणित में क्या, बराबर बड़ी संख्या के 8 गुने के। तो बड़ी संख्या में क्या लगा, यानी बड़ी संख्या का कर दीजिए 8 गुना, बड़ी संख्या हमने मानी है यहाँ x, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को करेंगे हल। y स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया 8x, y स्क्वायर का मान 8x ले जाकर के समीकरण 1 में पुट कर देंगे, y स्क्वायर के जगह पे रखेंगे 8x। तो क्या लिखेंगे हम यहां से, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए मान। ठीक है, फटाफट y स्क्वायर के प्लेस पे 8x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से x स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखेंगे हम यहाँ पे 8x, इधर कितना लिखा हुआ है हमारे पास, कितना 180 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पक्षांतर कर लीजिए इस पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x, इस पर अगर क्या हो जाएगा माइनस का 180 बराबर कितना बच गया उधर 0। अब 180 को ऐसा तोड़िए, 180 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि घटाने पर आ जाए 8। लिखते हैं 18 10 में 180, 180 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 18 गुणे 10, और सबको पता है कि 18 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 8, यानी हम क्या लिखने वाले हैं 18 माइनस 10। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे हम यहां से, हाँ इसको लिखेंगे हम माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर कितना आ जाएगा 0। चलिए इस पर आते हैं, ध्यान समझिएगा, x तो पहले कॉमन कर लीजिए, यहां से x कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस 18, x कॉमन करते ही बचेगा x माइनस 18। चलिए यहां से क्या कॉमन कर लेंगे, यहां से हम कॉमन करेंगे 10 प्लस 10 कॉमन करेंगे, प्लस 10 कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 18, x माइनस 18, और बराबर कितना रहेगा हमारे पास 0, बराबर कितना है 0। x माइनस 18 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 18 बचेगा हमारे पास x प्लस 10, x प्लस 10 बराबर कितने के 0 के। लिखेंगे एक बार, दो फैक्टर हमारे सामने आ चुके हैं, x माइनस 18 बराबर 0 एक बार, और एक बार लिखेंगे क्या x प्लस 10 के बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा प्लस 18 और यहां से हो जाएगा x का मान माइनस का 10। हमें माइनस नहीं लेना है क्योंकि संख्याएं हम माइनस को इग्नोर ले भी सकते हैं, यहां पे हम दिखा देते हैं आपको दोनों तरीका एक बार। चलिए देखिए ध्यान से,
यक्स का मान तो हमने यहां मान लिया, यक्स का तो रिजल्ट आ चुका है। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक्स का मान आ गया 18। अब हमें वाई का मान निकालना है, क्योंकि हमने दूसरी संख्या वाई मान रखी, तो यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में अभी हम पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिए ध्यान से। लिखेंगे हम x बराबर 18, समीकरण ऐसे लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए समीकरण 2 से, छोड़िए समीकरण 2 से लिखिए, डायरेक्ट लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ध्यान देखिएगा समीकरण 2 में क्या है, हम x का मान यहां पुट कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम यहाँ पे, जब x बराबर 18 हम रख रहे हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे, यहां रखेंगे ना हम 18 अट्ठे, तो लिख देते हैं यहाँ पे 8 गुणे एक्स का मान 18, 18 अट्ठे हो जाएगा 144, यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 144। वाई के यहां से 2 मान आएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, प्लस माइनस का आ जाएगा हमारे पास क्या 12, यानी वाई के 2 मान, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वाई का 2 मान आएगा यहां से वर्गमूल। ठीक है, यहां से हम जो ले रहे थे, ठीक है, y के यहां से 2 मान आएंगे, ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस का 12, ठीक, यानी y के यहां कितने मान निकले, y का एक मान निकला प्लस का 12 और एक मान y का निकला माइनस का 12, यहां से 2 मान आ चुके हैं। ठीक है, अब जरा यहां से आ जाइए, यहां से भी चेक करिए, देखिए हमारा आंसर यहां से बन रहा है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे अब यहीं पे समीकरण नंबर 1 से फिर से आ जाइए जरा, देखिए जब x बराबर -10 रखने पर, लिखेंगे जब x बराबर -10। बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट का ध्यान समझिएगा। x बराबर -10 जरा यहां रखिए, देखिए क्या होता है, 10 रखिए, 10 अट्ठी कितना हो जाएगा -10, 10 अट्ठी -80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर -80। और आपको ये पता है इसका वर्गमूल वाई स्क्वायर जब जाएगा उधर करड़ी बनेगी, और माइनस में करड़ी का मान काल्पनिक कहलाता है, उसका हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते, यानी ये मान हमारा इम्पॉसिबल है, असंभव मान है, असंभव, इसका तो हम निकाल ही नहीं सकते। अब हमें इसी पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी एक बार अगर हम x का मान 18 लेंगे तो y के 2 मान हो सकते हैं, यानी 18 या फिर 12 या फिर 18 और -12, तो लिखेंगे क्या अंत में रिजल्ट, अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट मतलब जिसकी हमें जरूरत थी, अतः अभिष्ट संख्याएं जिसकी हमें जरूरत थी, रिक्वायर्ड नंबर, क्या हो जाएगा हमारे पास पहली संख्या, ध्यान समझिएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 18 तथा 12 या 18 तथा -12, दोनों रिजल्ट है आपके साथ, या तो हमारे 18